देखिए, बड़ी साधारण सी बात है, आध्यात्मिक जीवन हमें क्या देता है? क्योंकि आज का जो मन है वो पहले लेन देन की बातें ज़्यादा करेगा, क्योंकि यही हमारा जीवन है। अरे मैंने आपके लिए किया, आप क्या करेंगे, मैंने ये कर्म किया, इसका परिणाम क्या होगा। तो लेन देन की भाषा में कर लीजिए, अध्यात्मिक हमें क्या देगा? आध्यात्मिक हमें जीवन का अनुभव देता है। और अगर जीवन जीने का सही अनुभव नहीं है तो कहीं ना कहीं जीवन में, चाहे हमारी उम्र बड़े हो जाए, चाहे हमारे संसाधन मिल जाए, लेकिन कहीं ना कहीं इस संसार को जो जीने का तरीका है उसमें कभी ना कभी हमारी कमी रहेगी। छोटा सा उदाहरण आपको देते हैं। एक छोटे व्यक्ति में और एक बुजुर्ग व्यक्ति में जब हम कहते हैं अनुभव का फर्क होता है तो हम क्या कहते हैं? हम समझाना क्या चाहते हैं? हम यही कहते हैं कि भाई छोटा व्यक्ति है, गलतियां भी करेगा क्योंकि वो समाज के बारे में जानता नहीं है। किसी से विश्वास कर लेगा, उसे धोखा हो जाएगा। कोई व्यवसाय शुरू करेगा, कोई उसे ठग लेगा, उसका व्यवसाय नहीं चलेगा। लेकिन जैसे जैसे हम दीन दुनिया में आगे बढ़ते हैं, अग्रसर होते हैं, ऐसे ही हमें समझ में आता है कि किस पर विश्वास किया जाए, किस पर नहीं, किस रास्ते पे चले जाए, किस पर नहीं। हम अपना एक संस्कार अपने जीवन में रोपित करते हैं और फिर धीरे धीरे जब जीवन का अनुभव मिलता है तो वही गलतियां जो हम बचपने में दोहराते थे वो हम गलतियां नहीं दोहराते। और जब हम गलतियां दोहराना बंद कर देते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि हाँ, ये अब बड़े हो गए, ये मैच्योर हो गए। तो फर्क किस चीज का है? एक व्यक्ति जो नासमझ है और जो समझदार है संसार के बारे में, फर्क केवल अनुभव का है। और अनुभव कैसे आएगा? तो एक्सपीरियंस से, जीवन को जीने से। अगर कभी आपने घर छोड़ करके कदम अपने घर से बाहर रखा ही नहीं, आप कभी नहीं जान सकते कि क्या क्या परेशानियां घर के बाहर खड़ी है जिसका हमें जीवन में सामना करना है। जब आप नहीं जानते तो आप अनुमान लगाते हैं। तो फर्क क्या है एक समझदार व्यक्ति में और एक नासमझ व्यक्ति में? फर्क एक ही है कि जो नासमझ व्यक्ति है वो अनुमान से जीवन को जीता है, अनुमान से कि जी ये हो सकता है, नहीं हो सकता, क्योंकि उसका अनुभव नहीं है। लेकिन अनुभवी व्यक्ति अपने अनुभव से जीता है तो उसको सही पता है कि अगर इस रास्ते पे मैं चलूंगा तो इसका परिणाम क्या होगा। गलत व्यक्ति पे मैं अपना भरोसा करूंगा, उसका परिणाम क्या होगा, क्योंकि वो उन चीजों को जी चुका है। छोटा सा आपको उदाहरण देते हैं इस चीज को समझाने का। एक पिताजी अपने बच्चे को फोन कर करके उसको बहुत बधाई देते हैं। उसको कहते हैं, अरे बेटा, मैं बस तुझे ये याद दिलाना चाहता हूं कि आज तेरे जीवन का सबसे खुशी का दिन है, मतलब तू इस बात को याद रखता, इसलिए मैंने फोन किया। बेटा बड़ा अद्भुत हो जाता है। बेटा कहता है, पिताजी पर शादी तो मेरी कल है, शादी तो मेरी कल है। तो पिताजी कहते हैं, इसी बात को मैं बताना चाहता था, क्योंकि यहां क्या है? अनुमान और अनुभव। एक बेटा है, शादी करना चाह रहा है, उसका अनुमान क्या कहता है कि भाई अगर मैं शादी कर लूंगा तो मेरा जीवन खुशहाल हो जाएगा, जीवन में सारे सुख मिल जाएंगे। लेकिन पिता जो है वो अनुभवी है, वो बेटे को क्या समझा रहे हैं कि शादी से एक दिन पहले तुम्हारे जीवन का सबसे खुशहाल दिन है, उसके बाद तो जीवन में दुखी दुख है। तो एक है अनुमान, एक है अनुभव।